हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा एल्केन्स का चैप्टर, जिसमें चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो हमारे जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं। ये इनर्ट क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। इसमें और कोई भी अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कार्बन और हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एंड एज अ रिजल्ट ये ज्यादा रिएक्शंस नहीं देते, ये ज्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस में कुछ रिएक्शंस इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो अब ये हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में जाता है। ये हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में जाता है। इनिशिएशन, उसके बाद आता है प्रोपगेशन, और फिर है मेरा टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स होते हैं। हैलोजिनेशन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मेरा एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म देखूं, जनरल फॉर्म कैसे होगा? अगर यहाँ पर मैं RH, ये क्या है मेरा? ये है मेरा एल्कीन, ये है मेरा एल्कीन या फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर इसमें मैं हैलोजन दूं, अगर इसमें मैं हैलोजन दूं in the presence of light और heat, अगर इसमें मैं हैलोजन दूं in the presence of light और heat, ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर X आ जाएगा प्लस यहाँ पर HX। ये है मेरा जनरल फॉर्म, ये है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर X क्या होगा? X होगा मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। क्लोरीन जनरली नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है कि जो हैलोजिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये जाता है, इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो इसका मैकेनिज्म होगा वाया फ्री रेडिकल। मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्लोरिनेशन, अगर मुझे यहाँ पर RF बनाना है तो ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरा F जो है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को मुझे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर X2 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग जनरली फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं। अगर इसका मैं मैकेनिज्म देखूं तो फिर मैकेनिज्म में फर्स्ट मेरा क्या है? इनिशिएशन। फर्स्ट है यहाँ पर इनिशिएशन, तो मुझे यहाँ पर एक रेडिकल तैयार करना होगा। हम लोग जनरली यहाँ पर क्लोरीन का यूज करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर X को लेती हूँ, क्लोरीन, X को लेती हूँ मैं यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, तो मेरा X2 हो जाएगा Cl2। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा Cl2 को तोड़ना है। Cl2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इसको मुझे तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, लाइट और हीट। ठीक है, ये टूटेगा एज फ्री रेडिकल, इसे कहेंगे हम लोग, 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और ये होगा मेरा, इसे कहेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को कहेंगे होमोलिसिस रिएक्शन, होमोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ये होगा मेरा इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप था मेरा प्रोपगेशन। अब ये मेरे फ्री रेडिकल्स बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपगेशन में यहाँ पर मेरा जो हैलो एल्कीन है RH है, इसके साथ ये फ्री रेडिकल
रिएक्ट करेगा, इसके साथ ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा और यहाँ पर कुछ रेडिकल्स तैयार होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये ऐसे हो सकता है कि ये इसने इस हाइड्रोजन को लिया, इस रेडिकल ने, और यहाँ पर ये एक और रेडिकल तैयार हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक एल्काइल रेडिकल होगा और यहाँ पर ये HCl बन गया, ये बन गया मेरा एल्काइल रेडिकल। ठीक है, एल्काइल रेडिकल। ये कौन सा स्टेप है? ये है मेरा स्टेप नंबर 2 जो है मेरा प्रोपगेशन। ये प्रोपगेशन का स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर प्रोपगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे रेडिकल्स बन गए, यहाँ पर रेडिकल बन गए। अब मेरा जो थर्ड स्टेप हो सकता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर ये जो रेडिकल बन गया, अब ये रेडिकल यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन कंटिन्यूअस चलेगा, ये भी प्रोपगेशन स्टेप में ही आएगा। मेरे पास सिस्टम में और भी क्लोरीन मौजूद है और भी Cl2 गैस मेरे पास प्रेजेंट है, तो फिर अब ये क्या कर सकता है? रेडिकल इसको तोड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर मेरे पास Cl2 मौजूद है सिस्टम में, तो ये भी एक तरह का प्रोपगेशन स्टेप है। तो मेरे पास प्रोपगेशन स्टेप में ये प्रोडक्ट मुझे प्रोपगेशन स्टेप में ही मिल जा रहा है। ठीक है, प्रोपगेशन स्टेप में ही मेरे पास मिल जाएगा। और हम इसको क्या कर सकते हैं? ये जितने सारे मेरे पास हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर बहुत तरह के केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वापस से मेरा क्लोरीन रेडिकल मेरा यहाँ पर सिस्टम में मौजूद है। अब मेरा थर्ड स्टेप अगर मैं देखूं तो लास्ट स्टेप क्या है? मुझे इस रिएक्शन को खत्म करना है, तो उसे कहेंगे हम लोग टर्मिनेशन। तो मेरे पास अभी कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है? मेरे पास एक एल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है और मेरे पास एक क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दो अगर एल्काइल रेडिकल्स एक साथ जुड़ जाए, तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा, कपलिंग रिएक्शन हो सकता है, ऐसा मेरा रिएक्शन खत्म हो सकता है। या फिर अगर मेरे पास जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो भी बन सकता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? एक R रेडिकल और एक Cl रेडिकल, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है जो क्लोरीन के जो रेडिकल्स हैं ये वापस से एक साथ जुड़कर ये मेरा बन जाए Cl2। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मुझे बस रिएक्शन को खत्म करना है। तो फिर अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से मुझे ये सिग्निफिकेंस मिलता है कि मेरा जो हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शंस generate low yield of products। ठीक है, प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है। अगर मैं थर्ड स्टेप में देखूं तो यहाँ पर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा जो रिएक्शन है उसका यील्ड बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये हो गया मेरा हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं कंबस्टन रिएक्शन पे। कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं किसी भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को अगर मैं बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही मेरा सिंपल सा कंबस्टन रिएक्शन है। अगर मेरा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर मैंने उसको बर्न किया, हीट किया, या फिर यहाँ पे लिखूंगी मैं बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 में मैंने इसको बर्न किया, तो ये मुझे क्या देगा? मेरा प्रोडक्ट क्या होता है? मेरा प्रोडक्ट हमेशा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन्स को हम लोग जनरली दिखाते हैं यूजिंग द फॉर्मूला CnH2n+2। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास अगर कोई एक एल्केन है तो फिर मेरे कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कितने मोल्स ऑफ वाटर मुझे मिलेंगे, तो फिर इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये ओनली फॉर एल्केन्स। अब यहाँ पर मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे 3n+1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको अगर मैं बर्न करूंगी तो मुझे मिलेगा n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड n+1, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस n+1 मोल्स ऑफ वाटर। ये सिर्फ एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है कंबस्टन का। एक और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ जो कि होगा मेरा फॉर एनी हाइड्रोकार्बन।
अगर यहाँ पर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को लूं और उसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लूं CXHY, ठीक है, ये होगा मेरा एनी हाइड्रोकार्बन। ये एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इस पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉरी ऑक्सीजन होंगे X प्लस Y/4 ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको अगर मैं हीट करूंगी तो मुझे मिलेगा, यहां पर आ जाएगा X moles of CO2 प्लस Y/2 moles of H2। ये फॉर एनी हाइड्रोकार्बन, ये मेरा जनरल कंबस्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या बताता है कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से हम कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। बेसिकली बेंजीन लाइक कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटाइजेशन मतलब यहाँ पर ऐसे टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे। ये है मेरा, इसे कहते हैं हम लोग बेंजीन। तो जिसका पेरेंट बेंजीन है, किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजीन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन लाइक कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख, इसको अगर ऐसे लिखे तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटाइजेशन मतलब मुझे यहाँ पर बेंजीन बनाना है, बेसिकली मुझे यहाँ पर बेंजीन बनाना है। तो फिर ये रिएक्शंस हर एल्केन नहीं कर सकता, यहाँ पर 6 से ज्यादा, मुझे एटलीस्ट 6 कार्बन चाहिए, मुझे एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स चाहिए ताकि मैं यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग बना सकूं। तो ये रिएक्शन सिर्फ दिखाते हैं एल्केन्स विथ more than or equal to 6 carbon atoms in chain, ठीक है, in chain। तो ये दिखाते हैं मेरे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल दूं कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 6, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, ये है मेरा R और यहाँ पर आ जाएगा CH2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा अल्काइल ग्रुप और इसको मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा सबस्ट्रेट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर R मेरा हो सकता है कोई भी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसको अगर मैं कुछ सजा के लिखूं, ऐसे करके अगर मैं लिखूं इसको, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको चेन की तरह लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई ऑक्साइड दूं, जैसे फॉर एग्जांपल Cr2O3, या फिर यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, यहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड, या फिर मोलिब्डेनम का कोई ऑक्साइड दे सकते हैं MO2O3। और ये रिएक्शन होता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं प्रेशर दूं, यहाँ पर प्रेशर होगा 10 to 20 atm, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, और टेम्परेचर भी मेरा है 770 केल्विन, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको तैयार करें, क्यों, क्योंकि हमारे एल्केन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इनर्ट होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते। तो फिर यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ये यहाँ पर एक बेंजीन का रिंग बन जाएगा, और यहाँ पर R यहाँ पर था तो ये यहाँ पर R, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टाइप का बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं हम लोग डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये है मेरा, अब यहाँ पर H2 के मोल्स निकलेंगे, ठीक है, H2 निकलेंगे। तो यहाँ पर कितना निकल रहा है H2 वो देख लेते हैं। यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4H2, 4 मोल्स ऑफ H2 मेरा बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर ये H2 गैस अगर बाहर निकल रही है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2 गैस। ठीक है, H2 गैस। अब आ जाते हैं लास्ट रिएक्शन पर। लास्ट रिएक्शन पर जो है पायरोलिसिस रिएक्शन। अब ये भी एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। पायरोलिसिस रिएक्शन जो है वो दिखाते हैं मेरे हायर एल्कीन्स। हायर एल्कीन्स मेरा दिखाते हैं। हायर एल्कीन्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। हायर एल्कीन्स शो दिस रिएक्शन। ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जहां पर मेरे जो बड़े बड़े एल्केन्स हैं वो टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये बड़े बड़े जो एल्केन्स हैं वो टूटकर छोटे छोटे रिएक्शन, छोटे छोटे एल्केन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर C6H14, ये है मेरा हेक्सेन। ठीक है, ये है मेरा हेक्सेन। अब इसको अगर मैं हाई टेम्परेचर दो, वेरी हाई टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 700 केल्विन देते हैं इसको, 700 to 800 केल्विन, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर में चला जाता है, तो ये टूटेगा, डिकम्पोज करेगा ऐसे। ये या तो बना सकता है मेरा C6H12 प्लस H2। ये क्या है मेरा? ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये मेरा हेक्सीन नहीं बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, या फिर ये ऐसा बन सकता है, ये बन सकता है मेरा C4H8, या ये बन सकता है मेरा, ये बन गया मेरा ब्यूटीन प्लस यहाँ पर C2H6। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? इथेन। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एल्कीन और एल्केन का। क्या ये बन सकता है मेरा C3H6? तो ये बन गया मेरा प्रोपीन प्लस ये है मेरा यहाँ पर C2H4, तो ये हो गया मेरा इथीन प्लस ये बन सकता है मेरा CH4 मीथेन। मतलब एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये बस कुछ सिंपल से रिएक्शंस थे जो एल्केन्स दिखाते हैं। एल्केन्स के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस उतने ज्यादा है नहीं क्योंकि एल्केन्स आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।